हाँ, रोलिंग एक्शन। राजस्थान का सबसे बड़ा महापर्व है राजस्थान का चुनाव और सभी पार्टियां अपना अपना चुनाव चिन्ह बदलने जा रही है। पब्लिक दारू के हिसाब से अपनी पार्टी बदलने जा रही है। पार्लर पर भीड़ लगी है और सभी लड़कियां अपना मेकअप करवा रही है, क्योंकि लड़कियां बोल रही है सरकार चाहे किसी की बने लेकिन लड़कियों की फोटो एकदम अच्छी आनी चाहिए। क्या हो गया तेरे को? कभी इधर कभी उधर, पिछवाड़े में मिर्ची लगी है क्या? एक जगह उभे रह के भोंक नहीं सकता? अभी रोल मैं करूंगा, सारे फुटेज बल्लर आ गए यार। चला तुम छोड़ो, हमें दो इधर, हम रोल करेंगे। ये लो कपड़ो, रोल करो। हाँ रोलिंग। चुनाव आ गए हैं। हाँ आगे बढ़ो आगे। राजस्थान का महापर्व आ गया है। और आगे बढ़ो, चुनाव से राजस्थान से आगे बढ़ो। अरे वो आगे क्या लाइन थी? अरे बोलो ना यार, आगे क्या लाइन थी? क्या यार लाइन लाइन, फिर उधर गया ही क्यों? तुम्हारा काम है, तुम करो। अरे तो मेरा काम है, तुम क्यों कर रहे हो? मैं तो कर रहा था ना पहले काम। तुम करो, एक जगह खड़े रहकर जैसे मैंने किया। हाँ, रोल। आगे राजस्थान का सबसे बड़ा महापर्व है। अरे साले कैसा हो? ओम बाबा जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो? ओम बाबा जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो? ओम बाबा जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो? ओम बाबा जैसा हो। राम राम भाई साहब। राम राम सा, राम राम सा। आओ। अब की बार हम क्यूसर से चुनाव लड़ रहे हैं, आरएलपी से। हाँ एमएलए का चुनाव लड़ रहे हैं, तो कृपया हमको बोतल के निशान पे वोट दीजिएगा। बिल्कुल दे सा। लो, पर्ची दो अपने। ये बोतल है, बोतल के निशान पे देना और 4 नंबर पे ही दबाना। 4 नंबर पे बोतल। है तो भाई जी पहल की कांग्रेस कौन खड़ा उड़ा गए? अरे पिछली बार कांग्रेस थी, उसकी झाड़ियां उठ गई। अब की बार आरएलपी में आ गई अपना। सबका साथ, सबका विकास, आरएलपी है सरकार। ना यार, किसके फैन हो आप? आरएलपी के। वाह, तो चलिए आप हाथ मिलाइए और अपनी बार एक वोट तो आप दीजिए, एक अपनी बीवी को दी रही। तो दोस्तों आगे राजस्थान का सबसे बड़ा चुनाव, और अब की बार देखते हैं जनता किसके पक्ष में वोट देती है, कौन सी पार्टी अब की विजयी बनती है। तो चलिए आप भाई साहब से पूछते हैं। आगे भाई साहब। तो नमस्कार भाई साहब, आप बताइए कैसे हैं? हम बढ़िया है। तो बताइए भाई साहब, अब की बार किसकी सरकार बनेगी? हम की बार आरएलपी की सरकार बनेगी। मैं इस टाइम पर लिख के देता हूँ, 2023 में आरएलपी की सरकार बनेगी अब की बार। इतना कॉन्फिडेंस आप लाते कहाँ से हो? हम के पास रखते हैं। तो बताइए भाई साहब, अब की बार आरएलपी की सरकार क्यों बनेगी? लिख के दूं क्या आपको? तो भाई साहब आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि आरएलपी की सरकार बनेगी, तो बताइए आरएलपी ने आपके साथ ऐसा क्या किया जिससे आप सभी आरएलपी के साथ जुड़े हो? हमारे क्या नहीं किया, हमारे ट्यूबवेल खोदाई, लाइट लगाई, सब कुछ हनुमान बेनीवाल नहीं किया है। सब कुछ इतना? अब की बार 100% आप बोल रहे हो कि आरएलपी की सरकार बनेगी? बिल्कुल बनेगी। ऐसा क्या हनुमान बेनीवाल में है जो सभी जनता उनके साथ अभी जुड़ रही है 2023 में? राजस्थान में कहाँ पर ही कांड हो, कहाँ पर ही धरना हो, तो हनुमान बेनीवाल को बुलाते हैं ना, तो हनुमान बेनीवाल ही आता है। चल, राजस्थान में एक ही पुकार, हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद। तो भाई साहब फुल कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि अब की बार 2023 में सरकार हनुमान बेनीवाल की बनेगी? हाँ बिल्कुल बनेगी 2023 में, अब की बार तो फुल धूम धड़ाके से। तो आप सभी ने देख ही लिया, तो ये भाई साहब कितना कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि अब की बार 2023 में आरएलपी की सरकार बनेगी। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, हम आपको लेटेस्ट न्यूज देते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम और आगे एक इंटरव्यू ले रहे हैं और भाई साहब से पूछेंगे। एक और भाई साहब खड़े हैं सामने, उनसे पूछेंगे कि 2023 राजस्थान में चुनाव है, उसमें फिलहाल किसका पलड़ा भारी है। नमस्कार भाई साहब। जी नमस्कार। तो भाई साहब बताइए आपका क्या नाम है? मेरा नाम मनोज है। कौन से क्षेत्र है आपका एमएलए चुनाव का? हमारे खियूसर है। तो बताइए भाई साहब, आपके चुनाव जो अभी आ रहे हैं 2023 में, इसमें किसकी सरकार बनेगी, आपको क्या लगता है? फिलहाल तो यूं है कि अभी तो हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि तीनों पार्टियों में बहुत कड़ी टक्कर चल रही है। लगभग कांग्रेस निकलेगी, बाद में 2 नंबर आरएलपी रहेगी। तो भाई साहब बताइए आप किसको वोट देंगे? मैं तो फिलहाल कांग्रेस को ही है, बाद में कोई जो कोई परिवर्तन लाएगा उसको ही देंगे। तो बताइए भाई साहब, कांग्रेस ने आपके लिए ऐसा क्या किया जिस वजह से आप कांग्रेस को वोट दे रहे हैं? क्योंकि राजस्थान में अभी तीसरी पार्टी है, जो भी नई पार्टी है वो कुछ करने की सोच रहे हैं, उनको वोट क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि हमारे वर्ग किया तो कुछ नहीं है कांग्रेस ने, और कोई भी पार्टी ने नहीं किया है। और कांग्रेस को हम इसलिए वोट देना चाहते हैं क्योंकि ऐसा कोई नेता नहीं है किसी भी पार्टी में जो 50 वर्ष की उम्र में भी युवा हो, और वो भारत एक करने की सोच रहे हैं, भारत एक करने की यात्रा भी निकाल रहे हैं। उनको अभी भी शादी नहीं हुई, इसलिए लोग युवा बोलते हैं और लोग प्यार से पप्पू भी कहते हैं। तो बताइए भाई साहब, आपके आदर्श जो राहुल गांधी जी हैं, उन्होंने अभी तक शादी क्यों नहीं की? वो शादी इसलिए नहीं की क्योंकि उनके जैसी कोई आदर्श महिला मिली भी नहीं, और एक बात और, क्योंकि वो अपने पार्टी के काम में ही व्यस्त रहते हैं और सोच ही नहीं पाते कि मैं शादी करूं क्या। जो आपके आदर्श हैं राहुल गांधी जी, वो जो अभी भारत यात्रा निकाल रहे हैं, उससे जनता को वो क्या संदेश देना चाहते हैं और आपकी पार्टी को क्या फायदा होगा?
हमारी पार्टी को तो कुछ फायदा नहीं होता, और पहली बात वो पार्टी के फायदे के लिए कोई काम नहीं किया अभी तक उन्होंने। कि वो जनता को और युवाओं को यह संदेश देना चाहते हैं कि 50 वर्ष से पहले कोई शादी भी करो मत। और उनकी एक प्रक्रिया चल रही है कि बहुत ही बड़ी इंडिया में मशीन लेके आने वाले हैं, इधर से आलू डालो और उधर से सोना निकलेगा, सोने से कंगन बनाओ और अपने लिए बहू लेके आओ। और के दर्शकों, आप हमारे साथ जुड़े हैं तो इन भाई साहब का इंटरव्यू लिया। ये देखो कांग्रेस के हैं, और पहले वाले जो भाई साहब ने इंटरव्यू दिया वो छाती ठोक के बोल रहे हैं कि हमारे आरएलपी अब की बार 2023 में जीतेगी। तो ये भाई साहब बोल रहे हैं, अपने राहुल गांधी जो आदर्श मान रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि अब की बार इधर सोना डालेंगे उधर से कंगना निकलेगा, और इस वजह से ये बहू लाने की सोच रहे हैं। तो चलिए एक और छोटे से भाई साहब बैठेंगे इधर, इनसे इंटरव्यू लेते हैं। तो भाई साहब बताइए, हमने आरएलपी और कांग्रेस दोनों का इंटरव्यू, दो लोग मिले हैं उनसे इंटरव्यू लिया। आप बीजेपी के बारे में बताइए, बीजेपी क्या विचार? बीजेपी है कौन? हम तो आरएलपी के भगत हैं। देखो ये छोटा सा बच्चा ही है जो आरएलपी के लिए कितना देखो मेहनत कर रहा है। कितनी खुशी की बात है, आरएलपी पार्टी आज तो कितने दिलों में राज कर रही है। देखो हमने जब इंटरव्यू लिया तो हमको ऐसा लगा कि अब हमें भी न्यूज छोड़ के आरएलपी में ज्वाइन हो जाना चाहिए। और सभी भाइयों से यही अपील रहेगी अपनी, जो राजस्थान में नई पार्टी है आरएलपी बनी है, इसको 2023 में भारी मतों से विजयी बनाए। जो सभी जनता के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि 2023 में अब की बार इनको भारी मतों से विजयी बनाए।